एवरीवन, आज हम करेंगे हिंदी व्यंजन की परिभाषा, भेद और संपूर्ण वर्गीकरण। व्यंजन, जैसे आपको पता है व्यंजन किसे कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, वे वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग से टकराती है और मुख में किसी न किसी स्थान पर रुकावट पैदा होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्यंजनों का वर्गीकरण यानी कि उसके कितने भेद हैं। व्यंजनों के कुल 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब मैं आपको बताऊंगी स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ या निचला होठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ऊपरी होठ का स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है या वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, वे व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं और उस व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ हमारे नीचे वाले होठ पे, गले में से तालु को या दांत को स्पर्श करके निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? हमारे जो व्यंजन सभी हैं उनके जो पहले 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। मतलब जो क ख ग घ ड़ है ये हमारे कंठ में से निकलता है। कंठ मीन्स गला, गले को टच करके इसकी वायु निकलती है। च छ ज ये हमारे तालु को, जो हमारा तालव्य है ना, तालु है जो जीभ के ऊपर, उसको टच करके ये व्यंजन निकलते हैं, इसलिए इसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ढ ण ट ढ और ढ, ये क्या है? मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? दांतों के नीचे के भाग को स्पर्श करके जब ये निकलते हैं तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। त थ द ध न, ये सारे व्यंजन दांत को स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसलिए इनको दंत्य व्यंजन भी कहा जाता है। प फ ब भ म, ये सभी व्यंजन हमारे होंठ को टच करके निकलते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है दूसरा व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? क वर्ग मैंने आपको भी बताया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे क्या हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ में य र ल व श श स ह ऊष्म है। इनको हम अंतस्थ और ऊष्म क्यों कहते हैं? अंतस्थ इन व्यंजनों जैसे य र ल व के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, यानी कि हम बहुत कम श्वास का प्रयोग करते हैं और ये जल्दी से बोले जाते हैं, य र ल व। ठीक है, अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहता है जिसमें गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श श स ह, और इसमें थोड़ा वायु के साथ हमारी रगड़ लगती है और गर्म वायु उत्पन्न होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे है हमारा संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और श के मेल से बना कक्ष, रक्षा, क्षमा, कक्षा। त और र से त्र, मात्रा, पत्र, त्रिभुज। ठीक है, ज और य के मेल से बना आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। श और र, श्र, श्रम, श्रुतलेख, श्रवण। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया व्यंजनों के भेद? धन्यवाद।